अस्सलाम वालेकुम। अगर आप यूके में रहते हैं, यूनिवर्सल क्रेडिट, स्टेट पेंशन, पेंशन क्रेडिट या यूके में कोई भी बेनिफिट रिसीव करते हैं तो आपके लिए अगस्त का महीना खुशखबरी से लेके आया कि यूके गवर्नमेंट ने अगस्त में 3 नए बेनिफिट्स के अनाउंसमेंट कर दिए। ये बेनिफिट्स क्या हैं अगस्त 2026 में आपके लिए? कई अहम खबरों के साथ ये मंथ आया है। इस महीने में एक तरफ बेनिफिट और पेंशन की पेमेंट्स की डेट्स बैंक हॉलीडेज़ की वजह से आपको जो है जल्दी मिल सकती हैं। दूसरी तरफ जो है फैमिलीज़, कम इनकम वाली फैमिलीज़, बच्चों, जो रेंट पे रहने वाले अफराद हैं, डिसेबल अफराद हैं, उनके लिए मुख्तलिफ फाइनेंशियल और यूके गवर्नमेंट जो है सफरी सहूलतें भी अनाउंस कर रही है। सबसे ताज़ा खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नर ने आज ये ऐलान किया है कि इंग्लैंड में जो एलिजिबल डिसेबल अफराद हैं उनके लिए बस सफ़र की मौजूदा वक्त की पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी और 1 अप्रैल 2027 से वो यूके में पूरा दिन फ्री बस ट्रैवल कर सकेंगे 24/7। ज़बरदस्त खुशखबरी है। मामला है कि आपको डिटेल से बताऊंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आप टाइमली रिसीव कर सकें। तो बात करते हैं सबसे पहले अगस्त में बेनिफिट पेमेंट्स की। बेनिफिट पेमेंट्स आपको कब मिलेंगे? यूनिवर्सल क्रेडिट हो गया, स्टेट पेंशन हो गया, पेंशन क्रेडिट हो गया, चाइल्ड बेनिफिट हो गया, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस हो गया या पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट हो गया, पर्सनल इंडिपेंडेंस अलाउंस हो गया और केयर्स अलाउंस समेत जो ज़्यादातर यूके गवर्नमेंट के ऑफिशियल पेमेंट्स हैं वो अपने मामूल की शेड्यूल के मुताबिक आपको जारी रहेंगे। लेकिन यूके गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है कि यूके गवर्नमेंट आपको इस महीने के एंड ख़त्म होने से पहले ही आपको तमाम की तमाम जो है पेमेंट्स ट्रांसफ़र कर देगी। इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड्स में मौसम गर्मा की जो बैंक हॉलीडे हैं वो पीर 31 अगस्त को मंडे को बन रही हैं। अगर किसी फ़र्द की पेमेंट इस दिन मुकर्रर हो तो आमतौर पर रकम जो है उससे पहले वाले वर्किंग डे पर उसे अदा कर दी जाएगी। स्कॉटलैंड में आपको पता है कि समर की बैंक हॉलीडेज़ 3 अगस्त को थी, इसलिए वहाँ भी कंसर्न पेमेंट्स पहले वर्किंग डे पर ट्रांसफ़र कर दी गई थी। याद रखें कि बैंक हॉलीडे की वजह से आपकी रकम यूके में एक वर्किंग डे पहले ही आपको दे दी जाती है, उसमें डेट्स तब्दील नहीं की जाती। अब बात करते हैं यूनिवर्सल क्रेडिट की। बरतानिया में जो नई लेवल्स हैं, अप्रैल 2026 में यूनिवर्सल क्रेडिट के बेसिक अलाउंस में तकरीबन 6.2% इजाफा किया गया है। 25 साल से ज़ायद उम्र के एक फ़र्द को यूके में जो बेसिक रकम यूके गवर्नमेंट दे रही है वो 92 पाउंड से बढ़कर तकरीबन 100 पाउंड पर वीक हो गई है, यानी तकरीबन 8 पाउंड पर वीक का इजाफा हुआ है। और इसी तरह ऐसे कपल जिनमें एक या दोनों अफराद 25 ईयर्स से ज़्यादा एज के हैं उनको बेसिक रकम जो है तकरीबन 145 पाउंड से बढ़ाकर 160 पाउंड के करीब पर वीक हो गई है। ऐसे वक्त में जब आपकी फूड इन्फ्लेशन हो गई, एनर्जी हो गई, रेंट हो गई और डेली लिविंग कॉस्ट की कीमतें घर के बजट पर प्रेशर डाल रही हैं, चंद पाउंड का वीकली इजाफा भी आहिस्ता आहिस्ता जो है फैमिलीज़ के लिए बहुत अहम हो सकता है। इसलिए इसको, इन चंद पाउंड्स को जो है बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। लेकिन यूनिवर्सल क्रेडिट में हर किस्म की रकम जो है नई बड़ी हेल्थ एलिमेंट से मुतलिक जो एडिशनल एलिमेंट है उसके मामले में नए क्लेमेंट्स के लिए जो है बड़ी तब्दीली हुई है। नए जो क्लेमेंट्स हैं उनके लिए हेल्थ से मुतलिक जो एडिशनल पेमेंट थी वो तकरीबन 105 पाउंड यूके गवर्नमेंट हर किसी को दिया करती थी, लेकिन उसको अब कम करके 50 पाउंड पर वीक कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि नए क्लेमेंट्स के लिए इस एलिमेंट के तहत मिलने वाली रकम में तकरीबन आधी कमी हो चुकी है। 105 थी तो अब 50 पे आ गई है, आधी से ज़्यादा ही समझ लें आप। दूसरी जानिब मौजूदा क्लेमेंट्स के लिए ये जो शरह है 105 पाउंड की वो 2029 तक फ्रीज रखने का फैसला किया गया है। इसलिए अगर आप हेल्थ से मुतल्लिक एडिशनल सपोर्ट हासिल कर रहे हैं तो अपनी पेमेंट जो है उसमें होने वाली चेंजेस को समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैं बार बार ये वीलॉग बनाने का मकसद भी होता है कि आप इससे अवेयर रहें। दूसरे कई बेनिफिट्स में अप्रैल 2026 से तकरीबन 3.8% इजाफा कर दिया गया। इसमें PIP हो गया, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस, DLA जिसे कहते हैं, अटेंडेंस अलाउंस हो गया, केयर्स अलाउंस हो गया, एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट अलाउंस समेत मुख्तलिफ जो पेमेंट्स हैं वो शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि अगस्त के महीने में इन बेनिफिट्स के एलिजिबल अफराद को अप्रैल से जो नाफिज नए लेवल्स हैं यानी इजाफी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ताहम हर शख्स की असल रकम उसकी इंडिविजुअल सिचुएशन और बेनिफिट की जो टाइप होती है उसके मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। तो आप बात करते हैं स्टेट पेंशन की। यूके में स्टेट पेंशनर्स को हमेशा इंतज़ार रहता है कि उनकी पेंशन कब बढ़ेगी, कैसे मिलेगी। अप्रैल 2026 में स्टेट पेंशन में तकरीबन 4.8% इजाफा किया गया है, जो एनुअली इनकम में इजाफे के मुताबिक था। मुकम्मल नई स्टेट पेंशन तकरीबन 241 पाउंड और 5 पेंस के करीब पर वीक तक पहुंच गई है। लाखों पेंशनर्स के लिए ये रकम
उनकी मंथली इनकम का बेसिक हिस्सा है। इसलिए अगस्त में नई शरह के मुताबिक अगर आपकी पेमेंट जारी है, लेकिन पेंशनर्स को भी बैंक हॉलीडे की जो डेट्स हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए। ऑल दो कि यूके गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि आपको इस महीने के एंड से पहले ही आपकी तमाम जो पेमेंट्स हैं वो क्लियर कर दी जाएंगी, एक वर्किंग डे पहले, एक या 2 वर्किंग डे पहले। अब आते हैं फैमिलीज़ के लिए। यूके गवर्नमेंट का जो पहला नया बेनिफिट है वो है समर सपोर्ट के जानिब। यूके गवर्नमेंट ने समर सपोर्ट में जो छुट्टियां हैं उनके दौरान फैमिलीज़ के फाइनेंशियल प्रेशर कम करने के लिए कई अहम स्टेप्स उठाए हैं। एक अहम स्टेप फैमिली एक्टिविटीज़ पर जो टेम्प्रेरी टैक्स था उसमें कमी है, जो 25 जून से 1 सितंबर तक जारी रहेगा। इस पूरे महीने आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बास फैमिली सरगर्मियों में इसकी शरह जो है 20% से कम करके 5% कर दी गई है। और यूके गवर्नमेंट तवक्को ये कर रही है कि कारोबार इस कमी का फ़ायदा जो है कारोबारी अफराद वो सार्फिन तक ज़रूर मुंतकिल करेंगे। और इसमें सिनेमा, थिएटर्स, आपके अम्यूज़मेंट पार्क्स हो गए, तफरीही पार्क्स हो गए, आपके ज़ू हो गए, बेस्ट रेस्टोरेंट्स हो गए, फैमिलीज़ या बच्चों के लिए अवेलेबल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें ये डिस्काउंट शामिल होगा। ताहम हर चीज़ ऑटोमेटिकली तरीके से इस डिस्काउंट में शामिल नहीं होगी, इसलिए कीमत अदा करने से पहले जो कंसर्न कारोबार है उसे कंफर्म ज़रूर कर लें कि यूके गवर्नमेंट ने समर जो डिस्काउंट दिया है वो है या नहीं। वालदैन के लिए हॉलीडेज़ की एक्टिविटीज़ एंड फूड प्रोग्राम्स भी इंतहाई अहम है। अगर आप यूके में बच्चे की उम्र है जाने की, आपके स्कूल भेजने की, तो बेनिफिट से मुतल्लिक फ्री स्कूल मील्स के एलिजिबल हैं। गर्मियों में तकरीबन 6 वीक की तातीलात के दौरान बच्चे फ्री हॉलीडे क्लब की और हेल्दी जो खाना है वो हासिल कर सकते हैं। इंग्लैंड में ये प्रोग्राम लोकल काउंसिल्स के ज़रिए चलाया जाता है, जबकि स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड्स में भी इसी नौयत के जो प्रोग्राम हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। चूँकि एलिजिबिलिटी और जो फैसिलिटी है हर इलाके के हिसाब से डिफरेंट हो सकती हैं, इसीलिए पेरेंट्स को अपनी लोकल कौंसल से ज़रूर इस हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए। इसीलिए आपको फ्री हॉलीडे क्लब के लिए, फ्री मील क्लब के लिए अपनी लोकल कौंसल से ज़रूर रब्ता करें। इसके साथ ही यूके गवर्नमेंट यूनिफॉर्म ग्रांट जो है उसको भी नज़रअंदाज नहीं करिए। बच्चों को दोबारा 1 सितंबर से स्कूल जाने से पहले बाज़ लोकल कौंसल्स कम इनकम वाली फैमिलीज़ को यूनिफॉर्म और कंसर्न एक्सपेंसेस के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम करिए। ये स्कीम हर कौंसल में डिफरेंट हो सकती है, ये एक नया बेनिफिट है। इसलिए अगस्त में अपनी लोकल कौंसल की वेबसाइट या कंसर्न जो ऑफिस है उससे मालूम करें। वैसे इसकी जो अमाउंट है वो £200 पर फैमिली पर बच्चा है, आपको यूनिफॉर्म ग्रांट की सूरत में यूके गवर्नमेंट दे रही है। अब एक बड़ी नई फाइनेंशियल सपोर्ट यानी क्राइसिस एंड रिजिलियंस फंड है, ये तीसरा नया बेनिफिट है जो यूके गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। अप्रैल 2026 से लोकल कौंसल्स के इस फंड के जरिए कम इनकम वाली फैमिलीज़ की सपोर्ट करने के लिए आपको रकम फराहम की गई है। ये नया निज़ाम हाउस होल्ड सपोर्ट फंड और डिस्क्रिशनरी जो हाउसिंग पेमेंट्स है उसकी जगह ले रहा है। इसके तहत ऐसे लोगों को यूके में सपोर्ट दी जा सकती है जिन्हें अचानक कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस लगा हो, झटका लगा हो, जॉब चली गई हो, ज़रूरी एक्सपेंसेस पूरे करने मुश्किल हो गए हों, तो यूके गवर्नमेंट आपकी सिचुएशन के मुताबिक कई £100 का आपको बेनिफिट दे सकती है लोकल कौंसल्स के थ्रू। इस फंड का पहला बड़ा हिस्सा क्राइसिस पेमेंट है। इसमें लोकल कौंसल्स ऐसी कम इनकम वाली फैमिलीज और अफराद को सपोर्ट कर सकती हैं जो फाइनेंशियल बुरान में दाखिल होने के ख़तरे से दो चार हों। अहम बात इसमें यह है कि यूके गवर्नमेंट की गाइडेंस के मुताबिक इस सपोर्ट को सिर्फ बेनिफिट हासिल करने वाले जो अफराद हैं उन तक लिमिटेड नहीं किया जाना चाहिए। यानी अगर कोई शख्स यूके में बेनिफिट नहीं ले रहा लेकिन फाइनेंशियल बहरान का शिकार है तो लोकल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे भी आप सपोर्ट के लिए आपके लिए ज़रूर ज़ेर गौर लाया जा सकता है। यूके गवर्नमेंट ने कौंसल्स को ये भी कहा है कि जहाँ मुनासिब हो कैश की सूरत में आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। ये हर किसी के लिए नहीं है, जो क्राइसिस में है उसके लिए। दूसरा हिस्सा इसका हाउसिंग पेमेंट का है। आपको रेंट देने में इश्यूज़ आ रहे हैं, आपके रेजिडेंस के एक्सपेंसेस के लिए इसमें आपको एडवांस किराया देना है, रेंटल डिपॉजिट देना है, कहीं घर शिफ्ट करना है लेकिन रेंटल डिपॉजिट में कमी है, उसको पूरी करने के लिए आपको यकमुश जो है आपको एक पेमेंट दी जा सकती है गवर्नमेंट की जानिब से, काउंसिल्स की जानिब से कैश की। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइसिस पेमेंट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आमतौर पर हाउसिंग पेमेंट उन अफराद के लिए जो हाउसिंग बेनिफिट या यूनिवर्सल क्रेडिट का हाउसिंग एलिमेंट हासिल कर रहे हों। तो अगर कोई शख्स इन मखसूस बेनिफिट के लिए एलिजिबल ना हो लेकिन फिर भी शदीद फाइनेंशियल मुश्किलात में हो तो क्राइसिस पेमेंट के लिए ज़रूर गौर करें। वो आप जिस तरह चाहें आप उसको अवेल कर सकते हैं। एक और यूके गवर्नमेंट की सपोर्ट है बजटिंग एडवांस लोन। अगर आप यूके में कोई भी बेनिफिट ले रहे हैं, नहीं भी ले रहे हैं, यूनिवर्सल क्रेडिट पर हैं और अचानक किसी ज़रूरी खर्च के लिए आपको रकम की ज़रूरत पड़ गई है तो मखसूस हालात में आपको बजटिंग एडवांस के लिए एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि ये ग्रांट नहीं है बल्कि एक लोन है। इस रकम की को वापस करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वापसी
की मुद्दत जो है आपकी 2 साल तक हो सकती है, यानी 2 साल के अंदर आपने इसको वापस करना होता है। इसलिए एप्लीकेशन देने से पहले ये ज़रूर देखें कि फ्यूचर के यूनिवर्सल क्रेडिट से कटौती जो है आपकी मंथली बजट पर कितना इम्पैक्ट डाल सकती है, क्योंकि आप ये बजटिंग एडवांस लोन लेंगे तो फ्यूचर में आपका जो यूनिवर्सल क्रेडिट का बेनिफिट है उसमें ये काटा जाएगा। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो है ख़ास तौर पर डिसेबल अफराद के लिए इंतहाई में। वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम ने आज 18 अगस्त 2026 को ये ऐलान किया है कि इंग्लैंड में एलिजिबल डिसेबल अफराद के लिए फ्री बस सर्विस जो है मौजूदा वक्त की जो है उन पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी, उनको फ्री बस पास दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगले साल से अप्रैल से एलिजिबल डिसेबल अफराद जो हैं उनको फ्री बस पास के ज़रिए दिन में 24/7 कभी भी हर रोज़ फ्री बस ट्रैवलिंग कर सकेंगे, यानी सुबह सवेरे, दिन के वक्त, शाम या रात मौजूदा वक्त के मुताबिक वो ये पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। यूके गवर्नमेंट का कहना है कि स्टेप से डिसेबल अफराद के लिए काम, अपने तालीम, तरबियत, इलाज और दूसरी एक्टिविटीज़ तक जो एक्सेस है वो आसान होगी और डेली लिविंग कॉस्ट में भी उनकी कुछ कमी आएगी। ये बात ख़ास तौर पर वाज़े करना इसलिए ज़रूरी है कि ये सहूलत 1 अप्रैल 2027 से पूरे इंग्लैंड में एलिजिबल डिसेबल बस पास रखने वालों के लिए नाफिज होने का ऐलान कर दिया गया है। इसलिए इसे ये ना समझा जाए कि ये आज से ही हर डिसेबल शख्स के लिए पूरे इंग्लैंड में हर वक्त वो फ्री बस ट्रैवल कर सकते हैं। अभी मौजूदा जो लोकल और कौमी नेशनल जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जबकि नई 24/7 की जो सर्विस है फ्री बस सर्विस अगले साल अप्रैल से इम्प्लीमेंट होगी। इसके साथ साथ यूके गवर्नमेंट ने हर एक के लिए 2 पाउंड का जो है बस ट्रैवलिंग कर दी है। आपने यूके में जहां मर्जी जाना हो, इंग्लैंड भर में अक्रॉस द इंग्लैंड, आप 2 पाउंड का बस का रेंट ले सकते हैं। बस किराए के हवाले से भी यूके गवर्नमेंट की जानिब से आवाम को रिलीफ देने का मंसूबा जारी है। यूके गवर्नमेंट 2 पाउंड बस रेंट की तरफ बढ़ चुकी है। ये अगले साल से इम्प्लीमेंट होगा, अप्रैल से ही, जबकि 2026 में मौजूदा जो कौमी बस नेशनल जो बस था उसका किराया जो था वो 3 पाउंड था। इसलिए अगर आप भी अगस्त 2026 में सफ़र कर रहे हैं तो आपको अभी इस महीने तो 3 पाउंड ही देना पड़ेगा, लेकिन अगले साल के स्टार्ट से आपको जो है 2 पाउंड का जो है बस का जो है वो फेयर मिलेगा। इसके अलावा यूके गवर्नमेंट ने नौजवानों और फैमिलीज़ के लिए मौसम गर्मा में फ्री बस सफ़र समेत दीगर जो है ट्रैवलिंग डिस्काउंट भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन ये इस मंथ के लिए हैं। मकसद ये है कि गर्मियों की छुट्टियों में फैमिलीज़ को घूमने फिरने, बच्चों को एक्टिविटीज़ करने तक पहुंचाने और डेली लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, डेली लिविंग कॉस्ट में कमी के लिए कुछ रिलीफ मिल सके। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आते रहें। यूके गवर्नमेंट ने 3 नए बेनिफिट्स की अनाउंसमेंट की है, मैंने डिटेल में शेयर कर दी है। इस हवाले से स्टोरी में लिंक जो है मैंने पिन कर दिया, आप ज़रूर विजिट करें। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।